हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और आप सभी की अपनी अपनी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में मैं उन सभी के बारे में डिस्कशन करना चाहूँगी जो बिहार शिक्षक भर्ती में फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, खासकर उन गर्ल्स के लिए जिनके मार्क्स 82 से 90 के बीच में हैं, यानी कि 82 से 89 के बीच में हैं। तो मैं उन सभी के बारे में बात करना चाह रही हूँ, क्या उन लोगों को फॉर्म अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या वो पात्र होंगे इस भर्ती के लिए या नहीं। तो अगर आप सभी को इन सभी की जानकारी लेनी है तो आप सभी हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहें। सबसे पहले बात कर लूँ मैं कि बिहार शिक्षक भर्ती का जो पहला नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसमें जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स थे उनको पात्र ही नहीं माना गया था। तो जो पहले वाले रिक्रूटमेंट रूल्स थे वो कुछ और थे और जब अदर स्टेट के लोगों को वैलिड किया है तो उसके रूल्स कुछ और हो गए। तो जो पहले वाला नोटिफिकेशन जारी हुआ था वो केवल और केवल बिहार के लिए जारी हुआ था। तो उस वाले नोटिफिकेशन में जो महिला के लिए सीटेड पासिंग मार्क्स या जो पात्रता परीक्षा के पासिंग मार्क्स बताए गए थे, वो भी मैं बात जनरल कैंडिडेट की कर रही हूँ। जो पहला वाला हुआ था जनरल कैंडिडेट का, तो उसमें महिला के लिए 82 मार्क्स रखा गया था। उसके बाद क्या होता है कि 27 जून को एक फिर से नोटिस जारी होता है जिसमें ये बताया जाता है कि अदर राज्यों के अभ्यर्थी भी पात्र होंगे इस भर्ती परीक्षा के लिए। तो फिर उसमें जो बिहार के महिलाएं और बिहार के जो लोग थे उनके चेंज हो गया, जैसे कि जो हैंडीकैप लोग थे उनका 75 हो गया, तो और उनका भी मतलब 75 और 82 हो गया महिलाओं का। तो अदर स्टेट के जो लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो गए कि आखिर महिलाओं के लिए क्या सारे पूरे देश के लिए महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया है या फिर सिर्फ उन्हीं के लिए आरक्षण दिया गया है। तो सबसे पहले मैं बात ये कर लूं कि ऑलरेडी उन लोगों को 60% आरक्षण उनका है ही, यानी कि वैकेंसी का जो उनका 60% वैकेंसी वो उन्हीं की है। अगर महिलाओं की बात की जाए इसमें मार्क्स की, तो ये टोटल निकल के आता है कि 20% ये आरक्षण हो जाएगा अगर इसमें कर लिया जाए। तो फिर किसी और एक बात ये भी संविधान में मेंशन है कि किसी भी भर्ती के लिए किसी के लिए 60% से ज्यादा आरक्षण उसको नहीं दिया जा सकता। तो यहाँ पे तो 80 हो जाएगा। तो ये सब चीजें मतलब असमंजस में बनी हुई हैं कि क्या करना चाहिए। तो ये चीजें उसमें लागू नहीं करते हैं और अगर कर देंगे तब तो पूरा खेल ही पलट जाएगा इस वैकेंसी का। तो ये सब चीजें चली आ रही हैं। और बाकी मैं बात कर लूं कि क्या अदर स्टेट के लोग जिनके 82 से 89 के बीच में मार्क्स हैं तो क्या वो अप्लाई करें या ना करें। तो अगर मैं अपना डिसीजन दूं तो यहाँ पे रिस्क ही है, आप रिस्क ले सकते हैं। जीवन में इतने रिस्क चल ही रहे हैं तो ऑलरेडी आप एक और रिस्क ले लीजिए। अगर आप 2023 सीटेट वाला पेपर दे रहे हैं तब तो आप जरूर ही कर दीजिए, क्योंकि आप अपेयरिंग में तो वो अवेलेबल ही है, आप जरूर कर दीजिए और थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, 90+ मार्क्स लेके आइए तो आप हो ही जाएंगे। और अगर जो कैंडिडेट पिछले वाले सर्टिफिकेट पे दे रहे हैं, यानी कि सीटेट का जो पहला उनका है उनके 82-89 मार्क्स हैं, तो आप ऐसा करें फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। रिस्क ही है, अगर नहीं होता है फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है तो समझ लेना कि मेरे 750 रुपए थे ही नहीं। बाकी अगर आप ऐसा नहीं करते, फॉर्म अप्लाई नहीं करते और बाद में, क्योंकि अदर स्टेट के लिए अलग से तो कोई नोटिस ही नहीं दी गई है, तो अगर बाद में ऐसा कुछ हो जाता है, कोई नोटिस दे दी जाती है तो सिर्फ पछतावे के अलावा कुछ भी हाथ नहीं आएगा। तो अगर आप इस वैकेंसी को लेकर सीरियस हैं तो मेरी बात मान लीजिए, आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि रिस्क है ये, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, क्योंकि इन लोगों ने कुछ चीजें तो क्लियर नहीं की हैं। अदर स्टेट के लिए इनको अलग से एक नोटिस जारी करना चाहिए था, जो कि नहीं किया है इन लोगों ने। इन लोगों की बहुत बड़ी गलती है, सब पूरी भर्ती में झोली झोल मचा के रखे हैं। तो अभी ये चीज तो क्लियर ही नहीं हुई है अदर स्टेट की महिलाओं के लिए। उन्होंने महिलाओं की बात की और वहां का अलग है। और क्योंकि अगर ये बात देखी जाए कि वहां का 82 जनरल में रखा गया था, तो सभी महिलाओं के लिए जनरल 82 ही होगा, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता है, फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। एक पक्ष तो ये हो गया। दूसरे पक्ष की बात कर लूं तो अगर अदर स्टेट की कैंडिडेट्स, महिला कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई करने जा रही हैं, वो आवेदन कर रही हैं, तो उनकी फी 750 कट रही है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 750 तो जनरल कैंडिडेट का है, तो फिर वो जनरल में काउंट हो जाएंगी। तो दोनों तरफ से ये एक रिस्क ही है, मात्र एक रिस्क है। तो अगर आप चाहते हैं फॉर्म अप्लाई करना तो कर दीजिए, क्योंकि मेरा अगर मानना है तो फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि बाद में पछताने से क्या होगा। अगर आप सीरियस हैं इस वैकेंसी को लेके तो आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि अगर अभी महिलाओं के लिए अगर कोई आगे नोटिस आ ही जाती है, अभी तो फिलहाल तो नहीं आया है और 12 तारीख लास्ट डेट भी दी गई है।
अगर सर्वर जिस तरह से डाउन चल रहा है तो उम्मीद है कि आगे डेट बढ़ाई जाएगी। और उनके द्वारा ट्वीट करके भी जो चेयरमैन है उनके द्वारा बताया भी गया है कि अगर होता है तो एक दिन की डेट बढ़ाई जाएगी। तो जहां तक है कि अगर सर्वर अच्छे से वर्क नहीं करेगा तो डेट बढ़ाई जाएगी। तो आप अगर चाह रहे हैं आवेदन करना तो कर दीजिए। अगर जनरल वहां के हिसाब से काउंट होगा तो आप सभी वैलिड होंगे जिनके 82 से 89 मार्क्स हैं। और यहाँ पे जनरल की फीस कट रही है, तो अगर यहाँ यूपी के हिसाब से रखा गया या अदर जो स्टेट वाले हैं अदर स्टेट के हिसाब से रखा गया तो आप सभी के मार्क्स 90 हो जाएंगे। तो ये एकमात्र रिस्क है। अगर आप चाहते हैं, अगर आप सीरियस हैं इस भर्ती के लिए तो आप अप्लाई कर दीजिए। वैसे इतने सारे जीवन में रिस्क है, अगर एक ये भी ले लेंगे तो कोई बात नहीं है। बाकी मुझे उम्मीद है कि आप सभी के डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट्स है आप सभी को तो कमेंट के माध्यम से आप सभी हमसे क्लियर कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में यहीं तक, मिलती हूँ एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।